लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान होंगे देश के नए सीडीएस। चर्चा में क्यों? पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को भारत का नया सीडीएस नियुक्त किया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान रिटायर्ड सैन्य मामलों के विभाग के सचिव के रूप में भी कार्य करेंगे। प्रमुख बिंदु: देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत के निधन के बाद से यह पद लंबे समय से खाली था। बीते वर्ष 8 दिसंबर को देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत की एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत के करीब 9.5 महीने बाद यह नियुक्ति की गई है। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान 40 सालों से अधिक की अपनी सैन्य सेवा के दौरान लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान ने कई कमांड संभाले हैं। उन्हें जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर राज्यों में आतंक निरोधी ऑपरेशन का व्यापक अनुभव है। 18 मई 1961 को जन्मे लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान 1981 में भारतीय सेना के 11 गोरखा राइफल्स में शामिल हुए थे। 31 मई 2021 को लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान सेना से रिटायर हुए थे। सेना से रिटायरमेंट के बाद भी उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा और रणनीतिक मसलों पर अपना योगदान देना जारी रखा। सेना में उनके विशिष्ट और शानदार सेवा के लिए लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान रिटायर्ड को परम विशिष्ट सेवा मेडल, उत्तम युद्ध सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेना मेडल और विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया जा चुका है। देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत की तरह ही नए सीडीएस लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान भी उत्तराखंड से ही है। सीडीएस की अहम जिम्मेदारियां: भारत में चीफ ऑफ डिफेंस पद का गठन वर्ष 2020 में किया गया था। सीडीएस की मुख्य जिम्मेदारियों में सेना, नौसेना और वायुसेना के कामकाज में बेहतर तालमेल बिठाना और देश की सैन्य ताकत को और मजबूत करना है। केंद्र सरकार के मुताबिक सीडीएस की जिम्मेदारी रक्षा मंत्री के प्रमुख सैन्य सलाहकार के तौर पर है। सीडीएस के अधीन तीनों सेनाओं के मामले आते हैं। सीडीएस की डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल और डिफेंस प्लानिंग कमीशन जैसे महत्वपूर्ण रक्षा मंत्रालय समूहों में जगह होगी। इसके अलावा सीडीएस परमाणु कमान प्राधिकरण में सलाहकार की भूमिका भी निभाता है। सीडीएस भारत की परमाणु नीति की समीक्षा में भी भूमिका निभाता है। जब जनरल बिपिन रावत को सीडीएस के पद पर नियुक्त किया गया था तो वो सेना प्रमुख थे और अपने रिटायरमेंट के करीब थे। सीडीएस के पद पर उनकी नियुक्ति 3 साल के लिए हुई थी और रिटायरमेंट की आयु सीमा बढ़ाकर 65 वर्ष कर दी गई थी।